हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल ट्रेनिंग ऑन कस्टमर अवतार। कुछ दिनों पहले मैंने कस्टमर अवतार के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसके बाद मुझे बहुत सारे डीएम्स आए ये कस्टमर अवतार के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो इसीलिए आज हम लोग इस ट्रेनिंग में समझेंगे कि कस्टमर अवतार क्या है और वो क्यों ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है दैट इफ़ वी आर सेलिंग टू एवरीबडी वी विल एंड अप सेलिंग टू नोबडी। या अगर हम हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने की सोच रहे हैं तो हम किसी को भी नहीं बेच पाएंगे। सो वी शुड हैव अ स्पेसिफिक कस्टमर इन माइंड सो दैट वी कैन टारगेट देम एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक अवर बिजनेस प्लान। हमें हमेशा एक कस्टमर को माइंड में रखना होगा। कोई भी बिज़नेस हो, आप किसी भी बिज़नेस को उठा के देख लीजिए, उनका एक कस्टमर अवतार ज़रूर होता है। ऑलराइट, सो अब ये कस्टमर अवतार क्या होता है? कस्टमर अवतार जो होता है वो आपका टारगेट मार्केट नहीं होता है। कस्टमर अवतार आपका मार्केट सेगमेंटेशन भी नहीं होता है, वो कोई ब्रांडिंग का पार्ट भी नहीं है। कस्टमर अवतार जो होता है वो एक इंसान है, इट्स दैट वन पर्सन। वो सिर्फ एक इंसान है जो कि आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए एकदम बेस्ट सूट करता है। ओके, वो आपका कस्टमर अवतार है। अब आप कैसे समझेंगे कि आपका कस्टमर अवतार कैसे कौन है और आप कैसे उसको टारगेट करेंगे? सबसे पहली चीज़ देखिए और समझिए कि आप कस्टमर अवतार का एक नाम दे पाएँ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसका एक नाम दे लें। उससे क्या होगा, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे कस्टमर अवतार का नाम है इशिता। ठीक है, अब इशिता कौन है? मैंने उसका नाम दे दिया अपने हिसाब से। आप अपने कस्टमर अवतार का नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब इशिता जो है वो 30 to 40 ईयर्स के बीच की एज ग्रुप की वुमेन है एंड शी इज़ एजुकेटेड, वेरी एजुकेटेड। शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ काइंड, हम्बल, शी हैड अ गुड प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑल्सो। बट वो अपने मैटरनिटी ब्रेक की वजह से स्ट्रगल कर रही है। अब उसने मैटरनिटी ब्रेक लिया, उसके बाद अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना करियर फिर से कैसे शुरू करे। अगर वो जॉब करेगी तो उसको वापस वो पोजीशन मिल पाएगी या नहीं। फिर वो कभी कभी सोचती है कि वो बिज़नेस कर ले, होम बेस्ड बिज़नेस कोई ढूंढ ले या फिर कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करे। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बट उसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं। उसको लगता है कि पता नहीं, शी इज़ नॉट गुड इनफ। अब वो बात नहीं रही उसमें, अब तो बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, उसने करियर में ब्रेक ले लिया है। सो नाउ शी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। शी इज़ इशिता। अब क्या हुआ, मैंने कस्टमर अवतार ढूंढ लिया, कस्टमर अवतार की पेन पॉइंट समझ ली, उसका स्टोरिफिकेशन भी कर लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या हुआ, अब मैं ये समझूंगी कि अगर इशिता स्ट्रगल कर रही है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या वो बिज़नेस अच्छे से कर पाएगी? क्या वो जॉब अच्छे से कर पाएगी? तो मैं ये समझ पा रही हूँ, जितना मैंने मार्केट रिसर्च किया था जब मैंने अपना प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया था, लॉन्च करने से भी पहले, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़, मोर देन 100 लेडीज़ का मैंने इंटरव्यू किया था। तब मुझे पता चला कि ज़्यादातर लेडीज़ को सेलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो बिज़नेस करना जानती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से टैलेंटेड भी होती है, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम सेल कैसे करें। इशिता के भी यही प्रॉब्लम है कि वो चाहती है कि वो घर बैठे ऐसा बिज़नेस कर पाए जिससे कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको भी वो अच्छे से टाइम दे पाए, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए, प्लस वो जो चाहती है कि उसकी अपनी एक पहचान हो, उसे सब जाने, वो भी प्रॉपर हो पाए। लेकिन वो सपना तभी पूरा हो पाएगा जब वो अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना सीख जाएगी, अपने प्रोडक्ट को इसको सेल करना आएगा, बेचना आएगा, पर वो बेचने से बहुत हिचकिचाती है। अब आप लोगों में से कितने लोग ये मानेंगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इशिता की नहीं है? हम में से ऐसे कितनी सारी लेडीज़ हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है, राइट? अब क्या हो रहा है कि इशिता के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो चाह रही है, हर रोज़ सुबह उठ के सोचती है कि मैं कुछ करूँगी, पर फिर उसे लगता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, अब मेरे में वो बात ही नहीं रही। इसकी वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है तो उसके अंदर से जो गुस्सा है वो निकल रहा है बाहर, उसकी फैमिली में दिख रहा है। और क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो फैमिली में भी झलक रही है, इसलिए फैमिली में भी कलह कलेश हो रहे हैं एंड सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। होता है ना ऐसा, कितनी सारी लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, राइट? अब मैंने क्या किया, मैंने स्टोरिफिकेशन करी, मैंने उसकी पेन पॉइंट समझी। अब मैं आऊँगी कि मेरा सोल्यूशन क्या है।
मैं किस तरीके से उसकी निश डिफ़ाइन कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं हैंड होल्ड करके उसको समझा सकती हूँ कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से मैं उसको सेलिंग करना सिखा सकती हूँ, राइट। ये मैं कर सकती हूँ। अब चौथी बात आएगी कि इशिता को सिर्फ मेरे पास क्यों आना चाहिए, वाई आई एम द राइट पर्सन फॉर इशिता। सबसे पहली चीज़, आई वॉज एट सेम पोजिशन एट सम टाइम। कुछ सालों पहले मैं उसी जगह पे थी, मैं उतनी ही स्ट्रेस्ड आउट थी, बिकॉज मेरा करियर अच्छा खासा चल रहा था, मैं अच्छा खासा अर्न कर रही थी, बट बिकॉज मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मैंने मैटरनिटी ब्रेक लिया और उसके बाद फिर मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे मेरे मन में। सेकेंड चीज़, मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ कि मैं इशिता की हेल्प कर पाऊँ। मुझे पता है एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू कम आउट, क्या चाहिए कि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और मुझे ये भी पता है कि मैं उसके पेन पॉइंट भी समझ सकती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ, इसलिए मैं उसके इमोशंस भी समझ पाऊँगी। क्योंकि मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि बिज़नेस को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। अगर वो जॉब की बात करें तो ऑब्वियसली आई हैव वर्कड सो मच इन कॉर्पोरेट दैट आई नो व्हाट इट टेक्स टू गेट बैक इन कॉर्पोरेट, सो आई कैन हेल्प हर आउट फॉर श्योर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना कस्टमर अवतार देखना है, फिर उसके पेन पॉइंट समझने हैं, उसकी स्टोरिफिकेशन करनी है, उसके बाद क्या क्या सॉल्यूशंस आपके पास हैं वो सारे ऑप्शंस कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद आप उसके लिए क्यों राइट हो आपको ये देखना है। अगर आप ये सब कुछ कर पाएंगे तो क्या होगा ना कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ पाएंगे कि आपका कस्टमर अवतार कैसा है, और उसी के हिसाब से आप मार्केट में जाएंगे। अब आप सोचिए कि सपोज़ आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऑनलाइन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है वुमेन को, ऑनलाइन मेड्स नहीं मिलती है उनको, तो आप एक ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपकी सपोज़ आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर वो सब उस ऐप में हों और वहाँ से वो कनेक्ट कर पाएँ जो भी मेड्स अवेलेबल हैं उनसे, और वो वहीं की वहीं काम कर पाएँ। पर उसके लिए काम करना आपको इतना ज़रूरी है ये समझना कि आपका कस्टमर अवतार यहाँ पे एक हाउसवाइफ भी है और आपका कस्टमर अवतार यहाँ पे एक मेड भी है। उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा कि सिर्फ 4 बटन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको अपना ऐप नहीं रखना पड़ेगा। हर मेड के पास आजकल मोबाइल होता है और ऐप्स भी होते हैं, बस उसको सिर्फ अवेलेबिलिटी, एक्सेप्ट डिनाई, आपको सिर्फ इस तरीके से एक ऐप बनाना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप एक बहुत ब्यूटीफुल ऐप बना सकते हैं जिसके थ्रू हम अवेलेबिलिटी चेक करें और उसके सारे पेपर्स वर सब कुछ अपलोडेड हो, और हम लोग देख के वो मेड उस लेडी को अपॉइंट कर पाएँ। और यहाँ पे हम लोग, आप कैसा रोल प्ले कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल सा अटायर दे दें कि इस मेड के लिए, हमारी कंपनी की अगर कोई मेड जाएगी तो वो यही एप्रन पहन के जाएगी, तो उसकी वो पहचान होगी। इसके अलावा उनके सारे पेपर वर्क रेडी होगा ताकि सिक्योरिटी भी पूरी सब कुछ हो। आप हो सकता है अगर बहुत एडवांस लेवल पे जाएँ, कुछ GPS भी अटैच कर दें, ये सब भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये भी लग सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के बाद नर्वस होते हैं कि कौन सा कॉलेज चुनें, कहाँ जाएं। कई बार तो मार्क्स की वजह से, इतने हाई कंपटीशन की वजह से राइट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो उनके रीच से ही बाहर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस कॉलेज में अभी अवेलेबिलिटी है। तो क्या हम ऐसा ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को सारी अवेलेबिलिटी दिख जाए, और फिर कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कौन से रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स उन्हें लेने हैं, वो सब उनको पता हो। तो इसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे हज़ारों आइडियाज़ हैं, आप तो आपके खुद के दिमाग में होंगे। आप होम बेस्ड बिजनेस से भी इतना सारा पैसा आप कमा सकते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक कस्टमर अवतार बनाना है, और उसकी सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके लिए पहले से ही सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। और फिर आपको एक छोटा सा, जैसे बोलते हैं ना कि पायलट टेस्टिंग, एक छोटा सा टेस्ट मार्केट करना है जिसमें कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना छोटे से मार्केट में 4-5 लोगों के बीच में अपना जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज़ करके देखना है। अगर उनके सबके काम का हुआ तो फिर आप बड़े लेवल पे लॉन्च करिए। आई होप ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट अ 1-to-1 सेशन विद मी देन ऑल्सो आप मुझे DM कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।